नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं और आगे मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में कभी न कभी आए हैं और आने वाले पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप पूरा वीडियो स्किप मत करना। अगर आपको यूपी स्पेशल में पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, और प्लीज़ अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का हमारे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, ये कानपुर ऐसे है, कानपुर में या लखनऊ में? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो रोजगार की दृष्टि से देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा लोग कृषि में हैं हमारे प्रदेश में, है ना, लेकिन इसमें उद्योग दिए हुए हैं, ये उद्योगों की बात कर रहा है ना, उद्योगों की बात कर रहा है। तो जो हथकरघा उद्योग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है हमारे उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? कौन कौन सा नहीं है देखिए, जानकी कुंड, चरण पादुका, तपोवन या कामदगिरी? तो इसमें कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? देखिए, जानकी कुंड है, चरण पादुका है, तपोवन नहीं है और कामदगिरी पर्वत भी स्थित है। कहाँ पर? चित्रकूट में। तपोवन कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या देवी पाटन? तो जैन और बौद्ध धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहकर यहाँ पर उपदेश दिए हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ या लखनऊ? तो नौचंडी मेले का उत्तर प्रदेश में आयोजन होता है कहाँ पर? मेरठ में होता है। ठीक है, नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ होता है? मेरठ में होता है। ठीक है, अच्छा, देश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सबसे बड़ा मेला देश का कौन सा है? हमारा कुंभ है ना, कुंभ कहाँ लगता है? 4 स्थानों पर। ठीक है, इलाहाबाद, उज्जैन और आपका एक हो गया नासिक और लास्ट हो गया हमारा हरिद्वार। लिख लेते हैं, देखिए, प्रयागराज, फिर हो गया आपका हरिद्वार, फिर हो गया आपका नासिक और ये हो गया आपका उज्जैन। ठीक है, ये गंगा नदी के तट पर लगते हैं, है ना। और प्रयागराज में तो तीनों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है। नासिक में आपके लगता है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, 4 जगह कुंभ लगता है ना, 12 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद होता है, उससे क्या कहते हैं? अर्धकुंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? नौचंदी मेला। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, धार्मिक रूप में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या लखनऊ में? कहाँ स्थित है आपका ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय? स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, है ना, चारबाग स्टेशन के पास। कहाँ पर है ये? जो लोग ट्रेन से जाते होंगे पेपर वगैरह देने, या जो हमारे मित्र लखनऊ के ही होंगे वो जानते होंगे, है ना, चारबाग एक स्टेशन है, चारबाग स्टेशन, है ना, चारबाग स्टेशन के पास क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है क्या इस संग्रहालय में? ये जो संग्रहालय है वो 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए खोला गया है ना। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ देखने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, शिक्षा मतलब उनसे काफ़ी सीख सकते हैं वो। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में हैं? आगरा, मेरठ, कानपुर और अलीगढ़? ठीक है, सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में स्थित है? बताइए। देखिए, अलीगढ़ में क्या है? ताला उद्योग। अलीगढ़ में क्या है? ताला उद्योग। ठीक है, ताला उद्योग। कानपुर को क्या है? चमड़ी, या पूर्व का मानचेस्टर भी बोलते हैं। क्या है? चमड़ा उद्योग। ठीक है, मेरठ में क्या है? आपका खेल का सामान और सबसे और क्या अभी आया था? नौचंदी मेला। ठीक है, नौचंदी मेला। ठीक है,
आगरा में क्या है, आगरा में पेठा, ठीक है, आगरा में पेठा। और जो सबसे अधिक लघु उद्योग हैं वो कहाँ पर है, आपके आगरा में है ना, लघु उद्योग, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और देख लेना उद्योग। देखिए कन्नौज में क्या है, कन्नौज में है आपका इत्र उद्योग, है ना। और फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ी, फिरोजाबाद क्या है यहाँ पर, चूड़ी, ठीक है ना। और ये बनारस में क्या है, बनारस क्या कहते हैं, बनारस की साड़ी यानी सिल्क उद्योग, ठीक है ना। और कानपुर में तो चमड़ा उद्योग है। और एक है कानपुर देहात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बर्तन उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, बर्तन। और सबसे ज़्यादा क्या है, मुरादाबाद, यहाँ क्या है, यहाँ पीतल के जो बर्तन बनते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सब यहाँ बनते हैं, यहाँ पर आपके मुरादाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस नगर से होता है, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन होता है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, ठीक है। कहाँ से, लखनऊ से होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में इत्र पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, इनमें से कोई नहीं। तो इत्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, आपके कन्नौज में की गई है, ठीक है। अच्छा, पूर्व में कन्नौज को क्या बोलते थे, पहले क्या बोलते थे, कान्य कुब्ज ये बोलते थे पहले, है ना। यही क्या थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्ष की राजधानी भी क्या थी, आपकी कन्नौज थी। अच्छा, हर्ष ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, एक है रत्नावली और एक कौन सी है, प्रियदर्शिनी, ठीक है। ये पुस्तकें हर्ष ने लिखी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर या फिरोजाबाद। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, आपका खुर्जा आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, रेशम और जरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद या वाराणसी। तो रेशम और जरी के लिए जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है कौन सा, हमारा वाराणसी रेशम और जरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं, मथुरा, हमीरपुर, आगरा या कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, कानपुर, ब्रजभूमि कानपुर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान कानपुर में, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल मेले कितने लगते हैं, 2250, ठीक है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में कितने, 86 मेले, ठीक है। कानपुर और हमीरपुर में कितने लगते हैं, 79, है ना। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, सबसे कम कहाँ लगते हैं, पीलीभीत सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है, किसको नहीं पता है, सबको पता है, किस जनपद में मनाई जाती है, वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल। तो ये आपका बरसाना कहाँ आता है, ये आता है मथुरा जिले में, बाकी सब कन्फ्यूजन के लिए लिख दिया गया है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में संपन्न होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नौज, झांसी, कानपुर या लखनऊ। तो आयुर्वेद महोत्सव जो लगता है वो जिला कौन सा है, झांसी में आयुर्वेदिक महोत्सव होता है, ठीक है। अच्छा, झांसी में एक चीज़ और क्या है, यहाँ केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, कहाँ, झांसी में। अच्छा, एक है इसमें कन्नौज को क्या कहते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, ठीक है ना। लखनऊ में राजधानी पता ही होगा, ठीक है। और कानपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। दूसरी बात और एक और है, एक होता है कल्की महोत्सव, ये कहाँ होता है, ये संबल जिला, ठीक है ना। ऐसे गंगा महोत्सव कहाँ होता है, वाराणसी में। गंगा महोत्सव कहाँ होता है, आपका वाराणसी। कहीं प्रयागराज आया तो प्रयागराज मार दे, नहीं, कहाँ होता है, हमारे वाराणसी में। कौन सा गंगा महोत्सव। ऐसे यमुना महोत्सव कहाँ होता है, मथुरा में होता है, ठीक है। ये कुछ महोत्सव है ना। ऐसे ताज महोत्सव कहाँ होता है, ताज महोत्सव होता है आपके आगरा में, ठीक है, जहाँ ताजमहल है वहाँ ताज महोत्सव होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मक्कनपुर का मेला लगता है, ठीक है। मेले क्वेश्चन ज़्यादा हैं आज। तो मक्कनपुर का मेला किस जनपद में लगता है, अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, कानपुर या फर्रुखाबाद। तो ये जो मक्कनपुर का मेला लगता है आपके कानपुर या फर्रुखाबाद में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो मक्कनपुर का मेला है जो कानपुर या फर्रुखाबाद में लगता है ना,
इसी मेले को क्या कहते हैं हम? मवेशी का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मवेशी का मेला। इसी मेले को क्या कहते हैं? मवेशी का मेला। ठीक है, कुछ और मेले देख लेते हैं। ठीक है, एक है बटेश्वर का मेला। बटेश्वर का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपके आगरा ज़िले में। ठीक है, नौचंदी का मेला आ ही चुका है, कहाँ लगता है? आपके मेरठ में। अच्छा, देवा शरीफ का मेला, देवा शरीफ मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है बाराबंकी। ये कुछ बहुत ही पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पे। ठीक है, और गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये बताओ आप। गढ़मुक्तेश्वर का मेला, गढ़मुक्तेश्वर का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है आपके? कुछ लोग गढ़मुक्तेश्वर ही बोल देंगे, लेकिन मैं जिला पूछ रहा हूँ। ये लगता है आपके हापुड़ ज़िले में। कहाँ पड़ता है ये? हापुड़ ज़िले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कुछ और अच्छे। अगला है मेलों से क्वेश्चन आज काफ़ी कुछ है ना। अगला प्रश्न है, नककटैया मेला किस जनपद में लगता है? वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर या इलाहाबाद? तो नककटैया मेला लगता है आपके किस में? वाराणसी में। इसी वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गंगा महोत्सव। इसी वाराणसी में क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये मेला लगता है ना, ये लगता है किस दिन? ये लगता है करवा चौथ वाले दिन। कब लगता है? करवा चौथ वाले दिन। कौन सा? नककटैया मेला वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगला है, फिर से मेला आ गया। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस जनपद में लगता है? प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन? किसी नहीं पता है? सबको पता है। कब कहाँ लगता है ये? प्रयागराज पे। प्रयागराज में क्या है? गंगा यमुना और गुप्त रूप से क्या? अध्यक्ष रूप से क्या? सरस्वती का संगम। ये लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, 4 दिनों पे लगते हैं कुंभ। अर्ध कुंभ कब होता है? अर्ध कुंभ कब होता है? ये 6 वर्ष बाद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? मेरठ, अलीगढ़, कानपुर या आगरा? तो सही विकल्प है आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा? सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत इसका उत्सव के किसने शुरुआत की थी? इसकी की थी अकबर ने। ठीक है ना। और इसी अकबर ने क्या चलाया? इसी अकबर ने चलाया दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही एक संप्रदाय, एक मत, धर्म, कुछ भी कह लो, वो चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आ गया। अब ये मान लो हापुड़, यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर ना हो, हापुड़ हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सबको पता होगा, अलीगढ़ में, गढ़मुक्तेश्वर में, यहाँ हापुड़ में लिख दिया गया है। ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर तो समझ में आ जाए, गढ़ का मेला गढ़मुक्तेश्वर में, है ना। अब यहाँ हापुड़ आ जाए तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। तो कहाँ होगा इसका विकल्प? कौन सा होगा? बी, गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच और मनकपुर, बाराबंकी या खलीलाबाद में? तो सैयद सालार मेला कहाँ लगता है आपका? बहराइच में लगता है। कुछ और मेले देख लेते हैं, है ना। देखिए धीमे धीमे याद होंगे, हर क्वेश्चन में 2-3 मेले करा दूंगा, बस आराम से सुनते रहो, है ना, सब याद जाएंगे। देखिए एक है कालिंजर मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका बांदा में। ठीक है, दूसरा है देवी पाटन मेला। ये क्या लगता है आपका? ये बलरामपुर में लगता है। ठीक है, चौथा है, अच्छा एक चौथा क्या है, चलो यही रख लो, है ना। नौचंदी तो पता ही है, मेरठ में लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे आज। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, है ना। प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हमें कुछ सपोर्ट मिले, है ना, हमें भी मिले। हाँ भैया चलो भाई हमारी चीज़ पसंद की जा रही है। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है कमेंट कीजिए, है ना। बिल्कुल कोई